हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम छत्तीसगढ़ की जीके यहाँ पे क्वेश्चन जो कवर कर रहे हैं, सभी एमसीक्यू फॉर्म है, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे पीएससी प्री के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे व्यापक के कोई भी एग्जाम को प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो सभी जो क्वेश्चन हैं आपके मिक्स टाइप के क्वेश्चन को तैयार किया गया। मतलब छत्तीसगढ़ के जो सिलेबस में जितना भी दिए सभी आपके टॉपिक वाइज जो है आपको इसमें छत्तीसगढ़ की जनजातियों क्वेश्चन है, आर्ट एंड कल्चर के जनजातियों के बारे में, छत्तीसगढ़ के इतिहास, मतलब सभी जो है आपको इसमें क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो सेम जैसे आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए तो उसी टॉपिक के जो है ये आपका क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच पाए। स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन पिछले क्लासेस में उसको भी जाके देख लीजिएगा। तो मृतक जो स्तंभ है स्थापित करने की जो परंपरा किस जनजाति की विशेषता है? माड़िया जनजाति, भतरा जनजाति, हल्बा जनजाति या उरांव जनजाति? तो कौन सी जनजाति के द्वारा यहाँ पर मृतक जो आपका मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है, कौन सी जनजाति के द्वारा? तो माड़िया जनजाति। थोड़ा माड़िया जनजाति पर बात करते हैं। माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के आपके बस्तर क्षेत्र में लोग निवास करते हैं और ये आपके जो इनके जो मकान होते हैं इसको वैडूकुर्म कहा जाता है। इन लोग पेद्दा खेती नाम सुने होंगे। पेद्दा खेती कौन सी जनजाति के द्वारा करते हैं? तो याद रखिएगा माड़िया जनजाति द्वारा पेद्दा खेती करते हैं। इनके जो पेय पदार्थ है इसको सल्फी, याद रखिएगा, तो सल्फी कहा जाता है। और बाइसन हार्न नृत्य सुने होंगे, तो ये भी नृत्य आपके माड़िया जनजाति द्वारा किया जाता है। गौर नृत्य ये भी द्वारा माड़िया जनजाति द्वारा यहाँ पे किया जाता है। एक पर्व है जिसको यात्रा पर्व बोला जाता है, तो इसी जनजाति में इसको किया जाता है। जो ये आपका जो मृतक स्तंभ जो है आपका माड़िया जनजाति में जो मृतक स्तंभ स्थापित करने की परंपरा है, इसको याद रखिए। इनके ऊपर पुस्तक भी लिखी गई है, द गौर करके, वेरियर एल्विन द्वारा इस पुस्तक को लिखे गए। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते थे, इसको याद रखिए। बाकी हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सभी और बहुत सारे क्वेश्चन करना है। तो कंप्लीट आपको जीएस पढ़ना है तो छत्तीसगढ़ नदिया के 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है। आर्ट एंड कल्चर के 20 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, तो बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। और छत्तीसगढ़ की नदियों में स्टार्ट करते हो तो उसको भी बढ़िया पार्ट वाइज इसको देखते चलिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। कपालिक शैली किस लोक नृत्य के दौरान प्रदर्शित की जाती है? पंथी में, राउत नाचा में, सुआ में या आपके पंडवानी में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कपालिक शैली क्या होता है उसको पहले समझते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे कपालिक शैली आपका होता क्या है? तो कपालिक शैली होता है आपके इसमें, कपालिक शैली इसमें इसमें गायन, याद रखें। कपालिक जो शैली है, तो कपालिक शयन में आपका कपालिक शैली क्या होता है? तो इसमें गायन और आपका नृत्य ये दोनों जो इसमें होता है, तो गायन और नृत्य दोनों हो तो इसको कपालिक शैली बोलते हैं। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन थे? तो आपका तीजन बाई हैं, शांति बाई हैं और आपके उषा बाई, ये जो तीनों है इसके प्रमुख कलाकार हैं कपालिक शैली के। उसी तरह का आपका वेदमती शैली आती है। वेदमती शैली में आपको इसमें गाने का कार्य बस होता है। इसमें प्रमुख कलाकार कौन कौन हैं? तो आपके झाड़ू राम देवांगन है, रेवाराम साहू, पूनाराम निषाद और लास्ट में आपका ऋतु वर्मा को सभी जानते हैं। तो ऋतु वर्मा है आपका वेदमती शैली के। तो शैली 2 प्रकार के प्रचलित है, आपका पंडवानी से संबंधित है, मतलब डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे पंथी नृत्य आपका सतनामी समाज, राउत नाचा या आपके यादव के द्वारा सुआ नाच, तो ये सभी को मैंने यहाँ पे बता दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ की किस नृत्य में केवल पुरुष भाग ले सकते हैं? सुआ, कर्मा, सैला या राउत नाचा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा राउत नाचा। राउत नाचा में आपको जो पुरुष के द्वारा हर साल दीपावली के आसपास ये जो राउत नाचा का आयोजन होता है बिलासपुर में, पूरा भव्य तरीके से आयोजन होता है और यहाँ पे पुराने ज़माने से इसको स्टार्ट किया गया है। तो ये छत्तीसगढ़ में जो राउत नाचे हैं आपके यादव जनजाति के द्वारा इसको किया जाता है। इसमें जो पुरुष है इसमें भाग लेते हैं, इसमें नर्तक करते हैं और इसमें जो महिलाओं के जो वेशभूषा पहन के आपका एक तरह का नृत्य भी इन लोग करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कल्याण दास किस नृत्य से जुड़े कलाकार हैं? कथक, ओडिसी, भरतनाट्यम या पंथी नृत्य? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कथक नृत्य। याद रखें, तो कल्याण दास हमारे छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। ये आपके कथक नृत्य के जुड़े कलाकार हैं। कल और मैंने बताया था अलग अलग यहाँ पे जैसे कलाकार हैं, तो इसी तरह के यहाँ पे जो है जो कल्याण दास ये आपके कथक कलाकार हैं, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे। राजा चक्रधर सिंह वाद्य यंत्र में
दक्ष कलाकार, मतलब कहने का मतलब जो राजा चक्रधर सिंह हैं ये आपके कौन से वाद्य यंत्र में दक्ष कलाकार, मतलब ये आपके कौन से कला के लिए इनको जाना जाता है? तबला के लिए, गिटार के लिए, सितार के लिए या वीणा के लिए? आपके पीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका जो राजा चक्रधर सिंह आपके कौन से वाद्य यंत्र में दक्ष के लिए कलाकार हैं? तो याद रखिए आपका तबला जो है इस वाद्य यंत्र में आपका दक्ष कलाकार है, तो इसको याद रखिएगा। हर साल जो है यहाँ पे चक्रधर समारोह होता है, कहाँ पे होता है? तो यहाँ का रायगढ़ में, याद रखिएगा। रायगढ़ में राजा चक्रधर समारोह हर साल यहाँ पे आयोजन होता है। ये आपके पीएससी में क्वेश्चन पूछ चुका है, जिसको याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत कौन सी है? सोहर गीत, बिहाव गीत, पठौनी गीत या सभी गीत? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सोहर गीत बता चुका हूँ, बिहाव गीत, पठौनी गीत, ये जो है ये आपका सभी आपका ये जो संस्कारों के हिसाब से प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है, इसको याद रखिएगा। हमारे आप सभी को पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ आर्ट एंड कल्चर, कला और संस्कृति से भरी हुई है, तो इसलिए ये प्रमुख छत्तीसगढ़ी लोकगीत है जो हमारे छत्तीसगढ़ अंचल में इसको गाई जाती है। तो इसका डी ये सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, महात्मा गौतम बुद्ध के दक्षिण कोसल आगमन में जो गौतम बुद्ध हैं, जो महात्मा गौतम बुद्ध के दक्षिण कोसल आगमन एवं 3 माह तक श्रावस्ती में निवास का जो उल्लेख किस स्रोत से मिलता है? अवदान शतक, वेनसांग यात्रा वृत्तांत में, ए और बी दोनों में, या हरिशरण की प्रयाग प्रशस्ति में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहा जाता है जो महात्मा गौतम बुद्ध के अपने दक्षिण कोसल जो आगमन में 3 माह तक यहाँ पे श्रावस्ती में इन्होंने यहाँ पे जीवन मतलब निवास का उल्लेख यहाँ पे किया गया है, जिसमें आपका अवदान शतक, वेनसांग ये दोनों यहाँ पे ए और बी दोनों में यहाँ पे इसका उल्लेख यहाँ पे किया गया है। तो यह हमारे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे इन्होंने मतलब इनकी जानकारी यहाँ पे प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, रायगढ़ के कब्र पहाड़ से किस युग के औजार प्राप्त हुए हैं? तो रायगढ़ में आपका कब्र पहाड़ ये आपके देखने को मिला है, और यहाँ पे किस युग के औजार यहाँ पे देखने को? तो जो कपरा पहाड़ यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे औजार वगैरह यहाँ से प्राप्त हुए। आप कहा जा रहे हैं यहाँ पे कौन से युग के हैं? तो आपके लौह युग, कांस्य युग, मध्य युग या पाषाण युग? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपका पाषाण युग के औजार हैं रायगढ़ का कबरा पहाड़। इसको याद रखिए। यहाँ से जैसे कबरा पहाड़ हो गया, बादल गुफा, डीपा खोल, ये जो सभी यहाँ पे रायगढ़ से प्राप्त हुए हैं, तो इसको याद रख। शैल चित्र गुफा वगैरह यहाँ पे सिंगनपुर से प्राप्त हुआ है। पुजारी पाली से शिव मंदिर यहाँ पे शिव मंदिर के यहाँ पे प्राप्त हुई है पुजारी पाली से। तो ये सभी को इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सातवाहन जो राजा है, सातवाहन के जो शासक जो राजा है, अपिलक की मुद्रा निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुई है? रायगढ़ जिले के बालपुर से, बिलासपुर जिले के रतनपुर से, या आपके दंतेवाड़ा जिले के बचेली से, या अंबिकापुर जिले के आपके रामगढ़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रायगढ़ जिले के बालपुर से, याद रखिएगा। तो ये आपका रायगढ़ नहीं, ये आपका जांजगीर चांपा, याद रखिएगा। तो जांजगीर चांपा जिले से आपका जो बालपुर है आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आती है। तो यहाँ से राजा जो अपिलक की मुद्रा यहाँ से प्राप्त हुई, ये आपके सातवाहन वंश के एक शासक है, और छत्तीसगढ़ में लगभग 72 से 200 ईस्वी तक यहाँ पे इन्होंने शासन किया है। राजधानी प्रतिष्ठान महाराष्ट्र में इन्होंने राजधानी बनाया था। और छत्तीसगढ़ में सातवाहन कालीन यहाँ से साक्ष्य मुद्रा प्राप्त हुई, जिसमें मल्हार बिलासपुर से राजा अपिलक की मुद्रा प्राप्त हुई है। बालपुर जांजगीर चांपा से अभी जस्ट बताया हूँ। चकरबेड़ा बिलासपुर सातवाहन काल के यहाँ पे रोमकालीन स्वर्ण मुद्राएं यहाँ से प्राप्त हुई हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के चित्रित शैलाश्रय कहाँ पे है? कुटुम्बसर बस्तर में, चंद्रखुरी रायपुर में, सिंगनपुर रायगढ़ में, या रामगढ़ के पहाड़ी सरगुजा? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगनपुर, ये आपका रायगढ़ से, सिंगनपुर जो रायगढ़ में स्थित है। तो यहाँ से प्रागैतिहासिक से लेकर ऐतिहासिक काल तक के यहाँ के शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हो। शैलचित्र सर्वाधिक मात्रा में शैलचित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये आपका कबरा पहाड़, याद रखिएगा। कबरा पहाड़ जो आपका रायगढ़ में है, तो यहाँ से सर्वाधिक मात्रा में शैलचित्र यहाँ पे प्राप्त हुए। सिंगनपुर जो रायगढ़ से, यहाँ से मानव
कृतियाँ यहाँ पे सीढ़ी और डंडे के आकार के यहाँ पे साक्ष्य मिले हुए हैं। चितवा डोगरी राजनांदगांव से भी आखिर करता हुआ मनुष्य यहाँ से प्राप्त हुए। तो सबको याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कहीं से भी। तो सर्वाधिक मात्रा में कबरा पहाड़ रायगढ़ से सर्वाधिक शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो उसी तरह का आपको जो चितवा डोंगरी राजनांदगांव में है, ये भी पीएससी में पूछा है, तो इसलिए बता रहा हूँ। तो आखिर करता हुआ मनुष्य के यहाँ पे शैलचित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके छत्तीसगढ़ के इतिहास से भी क्वेश्चन लिया गया है। छत्तीसगढ़ की गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन थे? श्री नारायण राव मेघावाले, श्री नत्थूजी जगताप जी, उपरोक्त दोनों ही, या वामनराव लाखे जी। तो छत्तीसगढ़ में गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के प्रमुख नेता कौन? तो छत्तीसगढ़ में गट्टा सिल्ली जो सत्याग्रह ये आपके कौन से सन में हुआ था? तो जून 1930, याद रखिएगा। तो जून 1930 में ये आपका गट्टा सिल्ली सत्याग्रह हुआ था। कौन से स्थान पे? तो गट्टा सिल्ली सत्याग्रह आपका धमतरी, याद रखिए, आपको जगह भी याद रखना है। तो धमतरी में, इसी स्थान में आपका हुआ था। इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो नारायण राव मेघावाले, उनके साथ थे आपका छोटे लाल, नत्थूजी जगताप। तो इनको याद रखिएगा। तो यहाँ पे नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप और छोटे लाल, ये तीनों आपके यहाँ पे वामनराव लाखे नहीं है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है। तो नारायण राव मेघावाले, नत्थूजी जगताप और आपका छोटे लाल, ये दोनों इसमें गट्टा सिल्ली सत्याग्रह के आपके प्रमुख नेता थे। इसको याद रखिएगा सहयोगी के रूप में। अगला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 21 जनवरी सन 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया गया था? व्यक्तिगत सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, कृषक सत्याग्रह या जंगल सत्याग्रह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, तो 21 जनवरी सन 1922 को सिहावा नगरी में कौन सा सत्याग्रह किया था? तो ये आपका जंगल सत्याग्रह किया गया था। कौन से सन में? 21 जनवरी सन 1922 में जंगल सत्याग्रह किया गया था, जो कि प्रथम छत्तीसगढ़ का प्रथम जंगल सत्याग्रह है। इसको याद रखिएगा। इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन है? तो श्यामलाल सोम, पंचम सिंह, विश्वंभर पटेल, शोभाराम साहू इसके सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह के नेतृत्वकर्ता हैं। कौन से कारण ये आपका सत्याग्रह हुआ था? जो आदिवासियों में या आपके जो जंगल में वहाँ पे प्रवेश पे जो है रोक लगा दी गई थी, और जो जंगल को उपयोग नहीं करने के लिए मनाही की गई थी, इस पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसी उद्देश्य से यहाँ पे ये आपका जंगल सत्याग्रह हुआ था। और इस आंदोलन में नेतृत्वकर्ता के यहाँ पे जो जितने भी नेतृत्वकर्ता थे इनको गिरफ्तार कर दिया गया था। और इसी के पास आंदोलन का नेतृत्व भी पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किया था। जितने भी इसके नेतृत्व करते थे उनको गिरफ्तार हो जाने के पश्चात फिर पंडित सुंदरलाल शर्मा इसका नेतृत्व किया। तो इसको याद रखिएगा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान संचालित ये आपको प्रदेश का ये आपका एकमात्र जंगल सत्याग्रह है। तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में निम्न में किस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने बर्बरता दिखाई थी? गट्टा सिल्ली में, रुद्री नवा गांव में, तमोरा में या पे पौड़ी गांव में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रुद्री नवा गांव। रुद्री नवा गांव जो आपका जो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जो रुद्री नवा गांव में इस जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने यहाँ पे बर्बरता यहाँ पे दिखाई थी। तो याद रखिएगा रुद्री नवा गांव ये आपका 22 अगस्त सन 1930 में ये जो सत्याग्रह हुआ था। रुद्री नवा गांव कहाँ पे? धमतरी में। तो याद रखें धमतरी में सत्याग्रह हुआ था और छोटे लाल श्रीवास्तव इसके नेतृत्व करता थे। तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं। बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कराएंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच जाए। और मैं डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, उससे भी आप बढ़िया जुड़ सकते हैं। अगर प्री व्यापम वगैरह का तैयारी कर रहे हो तो अभी से बढ़िया करंट अफेयर्स पे बढ़िया कमान बनाइए और डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ा करिए। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मान के चलिए 8 से 10 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। बाकी आप समझदार हैं। छत्तीसगढ़ जीएस आपको पढ़ना है तो कंप्लीट पढ़ाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की जो नदियों के जलप्रपात के बारे में 2 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ, उसको बढ़िया पार्ट वाइज देखिएगा। तो अपलोड कर दिएगा, उसको बढ़िया जाके देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।